ससुराल आने के बाद मुझे अपने पति की सच्चाई पता चली थी कि उनके नाम से एक भी प्रॉपर्टी नहीं है। और फिर पैसों के लालच में आकर मैं अपने ससुर पर अपने हुस्न का जादू चलाने लगी। मैं उनके सामने इस तरह कपड़े पहनकर जाती थी जिससे कि मेरा आधा तन बदन दिखता रहता था। और फिर एक रात में ससुर के कमरे में अपनी नाइट गाउन पहनकर पहुंच गई। और फिर जैसे ही मेरे ससुर की नजर मुझ पर पड़ी तो वह, मेरा नाम शिल्पा है। आज मैंने काले रंग का गाउन पहन रखा था जो कि फुल स्लीवलेस थी। उस गाउन में मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आसमान से उतरी हुई परी हूं। मैंने शीशे में सामने जाकर खुद की नजर उतारी और फिर जब खुद को शीशे में निहारा तो बस खुद को देखते ही रह गई। मेरे डार्क रेड कलर की लिपस्टिक, उस पर खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास था कि आज मेरे ससुर बस मुझे देखते ही रह जाएंगे और वो मेरे इस रूप को देखकर खुद को मेरे पास आने से रोक नहीं पाएंगे। और फिर जब वह मेरे पूरी करीब आ जाएंगे फिर मैं उनके सामने अपने इस रूप का वो जादू दिखाऊंगी जिसे वो मरते दम तक नहीं भूलेंगे। मेरे इस रूप को देखकर कोई भी मर्द पागल हो सकता था, लेकिन मुझे किसी और मर्द को नहीं बल्कि अपने 60 साल के बुढ़े ससुर को अपने रूप के जाल में फंसाना था और उनसे अपना काम निकलवाना था। मेरे ससुर जो 60 साल के थे, काफी समय से अकेले जिंदगी गुजार रहे थे क्योंकि मेरी सास बहुत सालों पहले ही उन्हें छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। और अब इस घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर और मेरे पति ही रहते थे। मैं तो कब से चाह रही थी कि मैं अपने ससुर को अपने काबू में कर लूं। किसी मर्द को अपने रूप जाल में फंसाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। मैं तो वह चिंगारी थी जो किसी के भी दिल में आग लगा सकती थी। और मुझे पूरा विश्वास था कि आज रात मैं अपना मकसद हासिल करके ही रहूंगी और अपने ससुर को अपना दीवाना बनाकर रहूंगी। एक बार वो जैसे ही मेरे हुस्न के जाल में फंसेंगे, खुद ब खुद उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी झोली में आ जाएगी। एक बार फिर से अपने हुस्न को निहार कर और खुद अपनी तारीफ करके इस बार मैंने जूस का गिलास उठाया जिसमें कि मैंने पहले ही नशे की गोलियां डाल दी थी। मैंने सोच लिया था अगर वो आसानी से मेरे काबू में ना आए तो ये नशे की गोली मेरे काम आसान कर देगी। फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। यही सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे इस तरह देखकर मेरे बुढ़े ससुर का क्या हाल होगा, मुझे यकीन था वो खुद ही मेरे कदमों में आ बैठेंगे। यह सब कुछ मैं अपने लिए तो कर रही थी। जायदाद के खातिर ही मैंने उनके बेटे से शादी की थी, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पैसा वह चीज है जो इंसान से कुछ भी कराने को मजबूर कर देता है, जिसे हासिल करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और मैं भी इसी पैसे के पीछे पागल थी और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पैसा थी। और अब मैं किसी भी सूरत में उससे दूर नहीं करना चाहती थी। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने ससुर के साथ ही क्यों ना सोना पड़ता, मैं अपने ससुर के पेट पर खंजर खोपने को भी तैयार थी। आज की रात मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। वह सब कुछ मुझे हासिल होने वाला था जो मैं बचपन से चाहती थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे मालूम था कि इस वक्त इस बड़े से बंगले में मेरे और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि सारे नौकर रात के 10 बजते बजते ही अपने क्वार्टर चले जाते थे और फिर सुबह होने पर ही वापस आते थे। अब मैं जूस का गिलास लिए छोटे छोटे कदमों से अपने ससुर के कमरे की तरफ जाने लगी। और फिर जैसे भी कमरे के पास पहुंची तो मैं दरवाजा खोलना चाहा तो खुद ब खुद खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है। लेकिन जैसे मैं कमरे में दाखिल हुई मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कमरे का अंदर का मंजर देखकर मेरे आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, क्योंकि मेरे ससुराल में करोड़ों का बंगला, लग्जरी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, क्या कुछ नहीं था। लेकिन जो कुछ भी था मेरे ससुर का था और यही एक बात मेरे दिल को चीरने के लिए काफी थी। मैंने इस गलत फहमी में अपने पति से शादी कर ली कि वह करोड़पति आदमी है, लेकिन शादी के अगले दिन ही मुझे अपने पति की हैसियत का अंदाजा हो गया था। और अब मुझे अपने इस फैसले पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। काश की शादी के पहले मुझे पता होता कि सब कुछ मेरे ससुर के नाम पर है और मेरे ससुर मेरे पति से हद से ज्यादा नफरत करते हैं, तो मैं अपने पति की वजह अपने बुढ़े ससुर से ही शादी रचा लेती, क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ पैसा हासिल करना था। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा पति मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो किसी भी सूरत पे मुझे छोड़ने वाला नहीं था और उससे तलाक लेकर भी
मुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं था। मैं जब शादी करके नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, उसी दिन खाने के टेबल पर मेरे ससुर ने मेरे पति को सब नौकरों के सामने इतनी बातें सुनाई कि मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था इस घर में मेरी क्या हैसियत है। मेरे पति चुपचाप नौकरों के जैसा सर झुकाकर मेरे ससुर की बातों को सुन रहे थे, और उसी दिन से मेरे दिल में यह बात घर कर चुकी थी कि जब इस घर में मेरे पति की कोई हैसियत नहीं है, तो भला इस घर में मेरी क्या हैसियत होगी, मेरी क्या सम्मान होगी। लेकिन मेरे ससुर मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों रखते थे, यह बात मुझे मालूम नहीं थी। मैंने मालूम करने की बहुत कोशिश की और अपने पति से भी पूछा कि आखिर आपको और आपके पापा के बीच क्या समस्या है, जो भी आपसे इतनी नफरत करते हैं। आखिर आप किस तरह से इस मामले को सुलझा लीजिए। लेकिन मेरे पति मुझे कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। मैं चाहती थी किसी तरह यह मामला सुलझ जाए, तो खुद पर खुद सारी जायदाद मेरे पति के नाम हो जाती, क्योंकि वो अपने बाप का इकलौता बेटा था। लेकिन यह तो हो ही नहीं पा रहा था। मैंने नौकरों से भी इस बारे में बात की, कभी अपने पति को खरीदने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा था। सब यही बात करते थे कि बड़े साहब गुस्से में तेज है, वो छोटे साहब से हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं। और जब मैं अपने पति से इस बारे में बात करती, तो मेरे पति अपने बाप के बारे में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते थे। और जब मैं उन पर जोर देती, तब वो गुस्सा होकर कमरे से बाहर चले जाते थे। और फिर इसी तरह समय गुजर रहा था और मेरे अंदर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मैं इस बड़े से बंगले में छोटी से छोटी चीज के लिए भी तरसने लगी थी, क्योंकि मेरे पति अपने बाप का ही कारोबार संभालता था और उनको एक सीमित अवधि में तनख्वाह मिलती थी। उसके पास मुझ पर लुटाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उन्हें इतनी ही तनख्वाह मिलती थी जिससे कि हम दोनों की बस जरूरत ही पूरी हो पाती थी। मैं अपने पति से जब भी किसी चीज की जिद करती, तो मेरा पति हिसाब किताब लगाने बैठ जाता था, वह चीज उसकी तनख्वाह में आ भी सकती है या नहीं। और यही बात मेरे तन बदन में आग लगाने के लिए काफी थी। दिन गुजरने के साथ साथ मेरे अंदर पैसों की ललक बढ़ती ही जा रही थी। कहने को तो मैं महलों में रहती थी, लेकिन मेरी औकात भी नौकरों की जैसी ही थी। ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही घर में नौकर मेरी कोई बात मानते थे। घर में अगर किसी का सिक्का चलता था, तो वह मेरे ससुर के थे। खाना तक उनकी मर्जी से ही बनता था और वही सब कुछ ना चाहते हुए भी मुझे खाना पड़ता था। मेरे ससुर के मुंह से जो भी बात निकल जाती थी, वो पत्थर की लकीर बन जाती थी। नौकर उनकी बातों को एक जरा भी इधर उधर नहीं होने देते थे, क्योंकि सभी को अपनी नौकरी प्यारी थी। माफी की इस घर में कोई गुंजाइश नहीं थी। सारे नौकर भी मेरे ससुर के आगे थर थर कांपते थे। अब मैं अपने पति से इन सब बातों को लेकर अक्सर झगड़ा करने लगी थी, तो मेरे पति कहते थे, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है और तुम गुजारा नहीं कर सकती हो, तो हम लोग किराए के घर में चलते हैं। और यह बात सुनकर मेरा दिमाग और भी खराब हो जाता था और फिर मैं खामोश होकर बैठ जाती थी। कम से कम रहने के लिए आलीशान घर तो मिला हुआ था और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैंने अपनी सारी सहेलियों को बता दिया था कि मेरी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई है। अगर मैं किसी छोटे से किराए के घर में चली जाती, तो मेरी नाक कट जाती। कुछ महीनों में मुझे यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। अगर मैं पूरी तरह से जायदाद का मजा उठाना चाहती हूँ, तो मुझे अपने ससुर का दिल जीतना होगा। मेरे पति को यह बात पसंद आए या फिर ना आए, मेरी नजर में मेरे पति की कोई अहमियत नहीं थी। मैं तो अपने पति से प्यार भी नहीं करती थी। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही इनसे शादी की थी। लेकिन मेरे पति मुझे बहुत ही प्यार करते थे। भले उनके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे पति अपने प्यार में कोई भी कमी नहीं होने दी थी। उन्हें तो जब भी मौका मिलता, मेरे साथ अपने प्यार की कहानी लिखने लगते थे। लेकिन फिर भी मेरा दिल नरम नहीं होता था, क्योंकि प्यार करने से पेट नहीं भरता है। ये सब केवल किताबों और कहानियों में अच्छी लगती है। इस दुनिया में अगर रहना है, तो पैसों का रहना बहुत ही जरूरी है। और यही मेरी सोच थी। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पास इतना पैसा हो कि सब मेरे गुलाम बन जाए, और मैंने यही सोचकर अरमान से शादी की थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। शादी करके जब मैं इस घर में आई थी, तो मुझे और मेरे पति को एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। वो छोटा सा कमरा स्टोर रूम कहलाने लायक था, जिसमें ना ही ज्यादा सामान था और ना ही कोई एसी लगा था। ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर ने तरस खाकर मेरे पति को यह जगह दी है। काश मुझे शादी के पहले ही अपने पति की औकात का पता चल जाती, तो मैं इनसे शादी करने की गलती कभी भी नहीं करती। लेकिन यह गलती सिर्फ मेरी ही थी। मैंने कभी भी अरमान के पर्सनल लाइफ के जानने के बारे में कोशिश नहीं की थी,
और मैंने कभी भी अरमान से यह नहीं पूछा था यह फैक्ट्री बंगला ये सब किसके नाम से है। मैं तो सोचती थी अरमान अकेला भाई है, यह सब चीज का मालिक मेरा पति ही होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने ससुर का दिल जीत सकूं और इसके लिए कोशिश भी जारी कर दी थी। मैंने उनकी सेवा करना शुरू कर दिया था। उन्हें कभी चाय बना कर देती, कभी जूस देती, कभी नए तरीके खाना बनाकर पेश करती थी। मैं अपने ससुर के सामने ऐसे कपड़े पहनती थी, मेरा आधा शरीर दिखाई देता था, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं होता था। और फिर एक दिन मुझे ऐसा हुआ जो मेरे ख्यालों से बिल्कुल ही खिलाफ था। मेरे पति काम से वापस लौटा तो सीधा अपने बाप के कमरे में गया। आज तक मैंने कभी भी अपने पति को अपने बाप के कमरे में जाते हुए नहीं देखा था। मुझे लगा शायद कोई जरूरी काम होगा, क्योंकि आज तक मैंने अपने पति को कभी भी अपने ससुर के कमरे में जाते हुए नहीं देखा था। इसलिए मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा। लेकिन थोड़ी देर में मुझे दोनों के झगड़े की आवाज मेरे कानों में पड़ने लगी। वो दोनों पूरी तरह से झगड़ रहे थे। पहले मैंने सोचा कि जाकर पति को रोकती हूँ कि झगड़ा ना करे, नहीं तो वो हमें इस घर से निकाल देंगे। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया, कहीं इन दोनों के झगड़ों में मैं अपने ससुर के सामने बुरी साबित ना हो जाऊं। इसलिए मैंने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा और उन लोगों के झगड़ा शांत होने का इंतजार करने लगी। करीब आधा घंटा बाद दोनों बाप बेटा झगड़ा करके अब खामोश हो चुके थे। और अब मेरे पति गुस्से में मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, अपना सामान पैक करो, अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। मैं किराए के घर का इंतजाम करता हूँ और फिर इसी वक्त हम दोनों यह घर छोड़कर चले जाएंगे। मैंने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पति के सर पर गुस्सा सवार था और वो मेरी एक बात भी नहीं सुनने लगे और बस एक बात ही कहने लगे कि अब एक पल भी इस घर में नहीं रहना। और फिर देखते ही देखते उसने मेरा अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और सामान बांधकर मेरा हाथ पकड़कर इस बड़े बंगले से निकल आया। मेरा दिल तो बुरी तरह से बेचैन हो गया था। मैं अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी और मेरे पति ने तो इतना बड़ा फैसला कर लिया था। मैं किसी भी सूरत में इस महल जैसे घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पति के आगे मजबूर थी। मेरा पति मुझे एक छोटे से घर में लेकर शिफ्ट हो गया और अपनी नौकरी भी बदल ली। मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई और अब तो जिंदगी फिर वही वापस वहीं पर आ गई थी जहां से शुरू हुई थी। छोटे से घर से उठकर मैं बड़े घर में पहुंची थी और अब फिर वापस से छोटे से घर में आ गई थी। मेरे और मेरे पति के बीच अब छोटी मोटी बातों पे झगड़ा शुरू होने लगा था। मैं अक्सर उसे कहती थी, अपने गलत फैसला लिया है। ऐसा कौन सी बात थी जिस पर कि आपने अपने बाप से इस तरह झगड़ा किया। मेरी बात सुनकर मेरे पति खामोश हो जाते और गहरी नजरों से मुझे देखने लगते थे। कभी कभी तो मुझे उनकी खामोशी बहुत ही अजीब लगती थी। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि मैं एक हफ्ते के लिए कारोबार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। वो चाहते थे कि मैं अपनी माँ के घर चली जाऊं और जब वो वापस आए तो मुझे वहां से ले लेंगे। लेकिन मैंने मना कर दिया और अपने पति को कह दिया कि मैं अकेले रह सकती हूँ, कोई परेशानी नहीं है। मेरा पति कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बाप से किसी भी तरह का कोई संबंध मत रखना। अगर वो यहाँ पर आए तो उनसे बात करने की जरूरत भी नहीं है। वो मुझसे हद से ज्यादा नफरत करते हैं और मुझे डर है कहीं वो मुझे तेरे खिलाफ ना कर दे। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मेरे दिल में ख्याल आया, यह तो अच्छा मौका है। अब मैं इस मौके का भरपूर फायदा उठाऊंगी, क्योंकि अरमान भी शहर से बाहर जा रहे थे और अब मैं आराम से अपने बुढ़े ससुर को अपने जाल में फंसा सकती थी। वो एक मर्द है, कब तक मेरे हुस्न के जादू से बच पाएंगे। अपने पति की गैर मौजूदगी में मैं आराम से उनके बंगले पर आ सकती थी और ये सब सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरे पति मुझे पूछने लगे, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो। मैंने मुस्कुराते हुए पति से कहा, बस सोच रही हूँ इस बार जब आप वापस आएंगे मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी। मेरे पति मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। मेरे मुंह से यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो गए और फिर मुझे गले लगाकर कहने लगे, अपना ख्याल रखना, मैं एक हफ्ते में लौट आऊंगा। और यह कहकर वो अपना सामान उठाकर घर से चला गया। उसके जाते ही मैं सुकून का सांस ली। इस छोटे से घर में मेरा दम घुटता था। मेरा पति ने मुझे प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं दिया था और प्यार का मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो सिर्फ पैसों का। अब मुझे एक बार फिर अपने ससुर के घर जाना था और अपनी किस्मत आजमाना था। शाम के समय अपना थोड़ा सा सामान लेकर अपने ससुर के दरवाजे पर पहुंच गई। ससुर ने जैसे ही मुझे देखा बहुत ही हैरान हुए, तो मैंने उन्हें रोते हुए बताया कि उनका बेटा मुझे तनहा छोड़कर दूसरे शहर चले गए हैं और जब तक वो वापस नहीं आते हैं आप मुझे अपने पास रख लीजिए। मेरे ससुर मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगे और फिर अपने नौकर को कहकर मेरा कमरा खुलवा दिया
मेरी ससुर ने मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे। अब मुझे वो रात का इंतजार था जब मैं आसानी से अपना मकसद पूरा कर सकती थी। रात के 2 बजे मैं खूब तैयार होकर अपने ससुर के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। मेरे हाथ में जूस का गिलास था जिसमें नशे की गोली मिलाई थी। मेरा इरादा था, अगर मेरे ससुर खुद मेरा दीवाना नहीं होते तो मैं उन्हें ये जूस पिला दूंगी, और जब वो नशे के बाद अपना होश खो बैठेंगे फिर मैं उनके साथ अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी, जिसके द्वारा मैं उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे हासिल करती रहूंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा यह सारा प्लान एक झटके में खत्म हो जाएगा। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई थी तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे ससुर अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ मेरे पति भी मौजूद थे। वह दोनों आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मैं खुले बदन ही उनके कमरे में दाखिल हुई थी। और फिर जैसे मेरे पति की नजर मुझ पर पड़ी, वो आश्चर्यचकित होकर मेरी तरफ एकटक देखने लगे। ससुर के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। अरमान को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरे ससुर मुस्कुराकर मेरी तरफ देखे और कहने लगे, बहू अंदर आ जाओ, दरवाजे पे क्यों रुक गई? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ हो गया हो। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। कुछ देर पहले मैं अपने जिस हुस्न में इतरा रही थी, और अपने पति के सामने पाकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे खुद को कहीं छुपा लूं। ऐसा लग रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे पति भी धीरे धीरे चलकर अब मेरे करीब आ गए और मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगे, यह सब क्या है? मेरी जुबान पर तो ताला लग गया था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पति ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा और मैं फर्श पर जाकर गिर गई। और फिर मेरे पति ने वही खड़े खड़े मेरे मुंह पर तलाक के पेपर मार दिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पति जो मुझसे इतना प्यार करते थे, वो मुझे तलाक कैसे दे सकते हैं। वो तो मेरी मोहब्बत का दीवाना था। अरमान के आंखों में आंसू थे। अब वो मुझसे कहने लगे, मेरे बाप ने मुझे शादी से पहले ही तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी थी, और बता दिया था कि तुम सिर्फ पैसों के खातिर मुझसे शादी कर रही हो। लेकिन मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी, और मैंने पापा से यही कहा, हर गरीब लड़की पैसों की दीवानी नहीं होती। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरे पैसों से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। फिर भी पापा ने मुझे कहा कि तुम आजमा कर देख लो, और फिर आज मेरे पापा ने जो बात मुझे कही थी वही सच हुआ। मेरे पापा तुम्हें पहले से ही जानते थे, क्योंकि तुम मेरे पापा के कंपनी में ही काम करती थी, इसलिए उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता थी। पापा ने मुझे कहा था कि तुम सिर्फ पैसों के लालची हो, लेकिन मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास था। इसलिए मैंने पापा से शर्त लगाया कि मैं पापा को गलत साबित कर दूंगा कि तुम गलत लड़की नहीं हो। तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, पैसों से नहीं। पापा मुझसे नफरत नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हें आजमाने के लिए पापा ने मुझे नौकर बना दिया और खुद ही मालिक बन गए। पापा को विश्वास था कि मैं ही गलत साबित होऊंगा, इसलिए उन्होंने तलाक के पेपर पहले ही बनवा रखे थे। वो मेरी जिंदगी में तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम एक लालची लड़की थी। मुझे लगा था कि मेरे खाली हाथ होने पर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मुझे पहले जैसे ही मोहब्बत करोगी, लेकिन तुम गुजरते वक्त के साथ साथ होती चली गई। लेकिन फिर भी मैंने अपनी मोहब्बत में कोई कमी ना छोड़ी। मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें जीत लेना चाहता था, लेकिन दौलत की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया और छोटी छोटी बातों पर मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। पापा बार बार मुझे फोन करते रहे और यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि वह सच कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका भरोसा ना कर सका। पापा ने मुझे एक आखिरी खेल खेलने के लिए कहा था कि तुम दूसरे शहर जाने का नाटक करो, और फिर देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे क्या करती है। पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। मैंने ऐसा ही किया। दूसरे दिन मैं अपने पापा के पास आ गया। मैं देखना चाहता था कि तुम अब क्या करोगी। मुझे विश्वास था कि मेरी मोहब्बत ही जीतेगी। पापा हार जाएंगे, लेकिन पापा की बात सच साबित हुई। तुम यहाँ से चली आई और रात अंधेरे में इस तरह कपड़े पहनकर पापा के कमरे तक पहुंच गए। यकीनन तुम्हारा मकसद पापा को अपने जाल में फंसाकर जायदाद हासिल करने का था। लेकिन जान लो, मैं और मेरे पापा अब तुम्हारे किसी धोखे में नहीं आएंगे। मेरी आंखों पर जो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, आज वह हट चुकी है। अब तुम्हारा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम अभी और इसी वक्त इस घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अरमान अब दोबारा मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। तो खामोशी के साथ बिस्तर पर बैठे हुए थे। उन्हें भी अपने बेटे को लेकर बहुत ही तकलीफ हुई थी। उन्होंने अपने बेटों की आंखें जरूर खोल दी थी, लेकिन उनके बेटे के दिल भी टूटा था।
मैंने रोते हुए अरमान से माफी मांगनी चाही, लेकिन अरमान ने मुझे माफ नहीं किया, बल्कि आधी रात को ही मुझे घर से निकाल दिया। मैंने अपना थोड़ा सा सामान लिया और अपनी माँ के दरवाजे पर चली आई, और आज भी मैं इस पर ही बैठी हुई हूँ। मुझे मेरे पति के साथ बिताए हुए पल बहुत ही याद आते हैं। काश उस समय मुझे ये एहसास होता कि मेरे पति मुझे सच्ची मोहब्बत करते हैं, और उस मोहब्बत के आगे दुनिया की कोई भी दौलत फीकी है। मेरे पति ने मुझे दुनिया के ऐसो आराम और महंगे गिफ्ट तो नहीं दिए, लेकिन अपना प्यार कभी भी कम नहीं होने दिया। माँ के घर आने के बाद दूसरे ही दिन अरमान भेज दिए थे। अब मैं अपनी जिंदगी में तन्हा और उदास हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मेरी आप सबसे विनती है कि लालच में आकर कभी भी अपना घर बर्बाद ना करें। अगर दुनिया में कोई चीज कीमती है तो वह है एक ऐसा इंसान जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।